रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त जमींदारी में सीर खुदकास्ट या बाग भूमि का उल्लेख है। तो ये कौन सी धारा में उल्लेख है, पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये उल्लेख मिल जाता है धारा 15 के 2 में। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न, किस बात में न्यायालय में सिंगरी रासायनिक संयंत्र को बेचने के सरकार के विनिश्चय को चुनौती दी थी। तो बताओ किस बात ने दी थी न्यायालय में। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ के मामले। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि किस जनहित याचिका मामले में अदालत में पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है। तो ये कौन सा मामला हो जाएगा, कौन सी जनहित याचिका हो जाएगी। 3 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा जावेद बनाम हरियाणा राज्य। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है। तो बताओ किससे होती है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। 4 का आंसर आपको देना है। तो ये क्लाउजेड सर्किट टीवी से होती है, यानी सीसीटीवी से। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। तो बताओ ये कौन सी धारा करती है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी धारा 67। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि अपील अधिकरण की स्थापना किस अध्याय में उल्लेखित है। तो बताओ कौन से अध्याय में उल्लेखित है अपील अधिकरण की स्थापना। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है धारा 10 में। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि असीमित गुण प्रणाली से अभिप्राय है। तो बताओ इससे क्या अभिप्राय है असीमित गुण प्रणाली से। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निवारक निरोध की व्यवस्था भारत में लागू होती है। तो बताओ किस में लागू होती है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निवारक निरोध की व्यवस्था भारत में शांति काल में और आपातकाल में लागू होती है, यानी ए एवं बी दोनों में। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 7(3) के अधीन अपराध होगा। तो ये अपराध कैसा होगा। 9 का आंसर आपको देना है। तो अपराध ये संज्ञेय होगा। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना और फिर इसके बाद आपको इसका राइट आंसर आपको देना है। ए बी सी डी में से आपको डिसाइड करना है। तो चलिएगा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति ये अध्याय 2 में है। ए का ए के साथ मिलान। अपराध और शक्तियाँ ये अध्याय 3 में है। बी का 2 के साथ मिलान। मामलों का अन्वेषण ये अध्याय 4 में है। 3 के साथ मिलान। अभियोजनों की मंजूरी तथा अन्य उपबंध ये अध्याय 5 में है। डी का 4 के साथ मिलान, यानी 1 2 3 4 हो जाएंगे करेक्ट क्रम से। तो ये है 10 के डी वाले ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाई को लागू होंगे। तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाई को लागू होंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 326 और धारा 475 के उपबंध। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि आय की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम आखिरी बार कब आई थी। तो बताओ कब आई थी। तो आय की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम आखिरी बार ये आई थी 1997 में। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मेडिकल बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम पर छूट प्राप्त है? तो बताओ ये कौन सी धारा में है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 80 के डी में, 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है? तो बताओ कौन सा सच नहीं है? 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो सच नहीं है वो हो जाएगा श्री राजू माथुर बनाम श्री राजू माथुर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में शामिल होते हैं, बताओ समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? 15 का आंसर आपको बताना है। तो इस समिति में उपरोक्त सभी होते हैं। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16वें नंबर का प्रश्न है कि सूचना से तात्पर्य निम्न में से किस सामग्री से है? तो बताओ किस सामग्री से सूचना से तात्पर्य? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 17 के मानवाधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का होना अति आवश्यक है? तो बताओ किसका होना अति आवश्यक है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी का। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से ... के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। तो बताओ उन्हें कितने दिन सप्ताह के लिए रखा जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक सप्ताह। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो सदस्य होते हैं वो 4 होते हैं। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सदोष अभिग्रहण के लिए दंड का उपबंध है। तो बताओ ये कौन सी धारा में है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 53 में सदोष अभिग्रहण के लिए दंड का उपबंध। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी समिति का गठन करती है। तो बताओ कौन करती है? 21 का राइट आंसर स्थायी समिति का जो गठन है वो राष्ट्रीय बोर्ड करती है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि लोक मार्ग पर उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत अपराध है? तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत अपराध है? तो ये धारा 281 के तहत अपराध है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके आदेशों पर की जाती है? तो बताओ किसके आदेशों पर होती है? तो पर्यावरणीय प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो होती है केंद्र सरकार के आदेशों पर। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ है। तो बताओ इसका क्या अर्थ है? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आगे रास्ता घूमकर है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25 नंबर का प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि ... रुपये है। तो बताओ कितनी राशि है जुर्माना? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 2000 रुपये। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे उसे कम से कम ... तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालन अनुज्ञा पत्र न प्राप्त कर लें। तो बताओ कितने वर्ष तक? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 वर्ष तक। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 10 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से हटने के आदेश का अनुपालन न करने अथवा उस क्षेत्र से हटने में असफल रहने पर विशेष न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सकता है।
तो बताओ 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांत का वर्णन है। तो ये कौन सी धारा में है। तो ये धारा 3 में। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में। 29 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 12 में। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। तो बताओ किसके द्वारा किया जा सकता है। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 डॉट डॉट के विषय में है। तो बताओ ये किसके विषय में। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के विषय में है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो बताओ किससे दुष्प्रेरण किया जा सकता है। 33 का आंसर आपको देना है। तो ये उपयुक्त सभी से। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में कौन सा सही होगा। तो बताओ इसमें कौन सही होगा। 34 का आंसर आपको बताना है पहला दूसरा में से। तो पहला वाला क्या कहता है कि एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा तो ए को सजा के रूप में 50 साल कारावास होगा। पहला बिल्कुल गलत। दूसरा वाला कहता है कि जब ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल सही। तो केवल 2 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो पहला दूसरा और उपरोक्त में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पद आधारित हैं। तो आपको ये बताना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से बताओ 35 का। तो उपरोक्त में प्रतिशोधन सिद्धांत किस पर आधारित है। तो पहला वाला कहता है कि अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकार की भावना और क्षोभ उत्पन्न होता है। दूसरा, आपराधिक न्याय द्वारा अपराधी को दंडित करके लोभ को शांत किया जा सकता है। तीसरा कहता है स्वयं दंड स्वयं ही अपने आप में एक उद्देश्य है। तो ये तीनों हो जाएंगे। 35 का कौन सा विकल्प है। 1, 2 तथा 3 सभी पर हैं ये। तो 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है। तो ये कौन सा बाद हो जाएगा। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हो रहा है। तो ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल 2024। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के अपराध के कितने अपवाद दिए गए हैं। तो बताओ कितने दिए गए हैं। तो मानहानि के जो अपवाद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संपत्ति चिन्ह को परिभाषित किया गया है। तो ये किस में परिभाषित किया गया। तो ये धारा 345 में किया गया है संपत्ति चिन्ह को। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सौदा अविवाह से संबंधित उपबंध किया गया है। तो ये कौन से अध्याय में किया गया। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अध्याय 23 है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 40 है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में किया गया है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 2 के 1 के वाई में किया गया है। पीड़ित को परिभाषित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।